तो जहाँ तक बात है इंटरव्यूअर की, यू विल बी एबल टू इम्प्रेस हिम। जस्ट डोंट बी कॉशियस वेरी मच एंड कुछ उल्टा सीधा बोल दो, है ना। वहाँ पे क्या होता है ना, धीरे धीरे यू टायर, देखो आपके बैक ऑफ माइंड तो ये चल ही रहा है भाई कि यू वांट हिम टू सेलेक्ट यू, बट डेस्परेसी नहीं दिखनी चाहिए ना। यू शुड नेवर बी डेस्परेट, ठीक है, अनलाइक मी, बट यू शुड नेवर बी डेस्परेट और थोड़ा नॉर्मल, बिकॉज यू हैव टू बिकम अल्टीमेटली ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। एंड उस समय आपको प्रेशर सिचुएशन में सही टाइम पे चीज़ें हैंडल करना, सही तरीके से बात करना और सही बातें बोल पाने की क्षमता होनी चाहिए आप में। और कॉन्शियस डिसीजन लेना वाइल अंडर प्रेशर इज़ बेसिकली दैट इंटरव्यू टेस्ट। और आप ऑलरेडी मतलब यू आर ऑलरेडी गुड एट इट, जस्ट बी काम एंड डू इट बिकॉज ही विल बी इम्प्रेस्ड, ठीक है। डोंट जस्ट यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, आप अपना एक्सप्रेशन ढंग से कर दो, ही विल बी इम्प्रेस्ड बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट इन दोज टर्म्स। अब बात बची साइक एंड जीटीओ की। भाई जीटीओ में थोड़ा अपना कंपोजर बना के रखना, पट्टा बल्ली लगाना आप सीख जाओगे, सोल्यूशन लेना आप सीख जाओगे, सोल्यूशन निकाल आप आराम से लोगे, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ चैलेंज, ठीक। अगर आप बेसिक फंक्शन, मोटर फंक्शन ढंग से कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपके तो मोटर फंक्शन एनी विच वे एडवांस्ड है। यू आर डूइंग डांस, तो आपका हैंड कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ पाँव सबका कोऑर्डिनेशन इज़ टॉप नॉच। तो वो आप धीरे धीरे पट्टा बल्ली देख देख के 2-3 बार अभी क्लासेस जाओगे, 1-2 बार वो कोर्स देखोगे, एक बार जीटीओ ग्राउंड देखोगे ना, सेकंड टाइम आपको अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। आई एम श्योर पहली बार में ही आ जाएंगी, बट डोंट वरी अबाउट इट टू मच। तो पट्टा बल्ली को जो कुछ है वो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, यू विल फाइंड द आंसर्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ यू आर गोइंग टू डू योर साइक। नाउ द थिंग अबाउट साइक इज़ दैट साइक को OLQs देखनी है। इंटरव्यू अफसर आपसे बात करके करेगा, तो उसको जितना एक्सप्रेस कर सको वाइल विथ वर्ड्स इज़ गुड। जीटीओ आपको एक्शंस के थ्रू देखेगा। मनसा होता है साइक का, वाचा होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, और कर्मा होता है जीटीओ का। तो जीटीओ आपको कैसे देखेगा, भाई आप पट्टा बल्ली लगा रहे हो कि नहीं, कोई कह रहा है जेंटलमैन और लेडी आई हैव अ गुड बेटर आइडिया, आप अपना इंप्लीमेंट करके उसको बोल रहे हो प्लीज़ कम ट्राई, ठीक है। आप उसको पुश फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हो, कोऑपरेशन दिखा सकते हो। गुस्सा कई बार आ रहा है, कुछ कई सिचुएशन में आप चाह रहे हो कि इसको ऐसे करो, पर वो नहीं कर रहे हैं, बट आप फिर भी अपना कंपोजर रखे हो, जस्ट रिपीटिंग योर आइडिया कि लेडी आई थिंक दिस इज़ द बेटर आइडिया, ओके यू डिड वेल, बट आई थिंक दिस वुड बी मच सिक्योर, ओके ओके गुड लेडी, ओके ओके। तो मतलब अग्री विद देम, ट्राई टू पुश योर आइडियाज, ट्राई टू टेल देम व्हाट इज़ योर व्यू, एंड आई think you will be able to tackle GTO. I don't think that is even a problem, but I think you will be easily be able to tackle it. Just be calm and composed, because देखो GTO को ज़्यादा उसको, भाई देखो आपका ना वो पट्टा बल्ली लगाने की क्षमता वो कमांड टास्क में देख लेगा, हाफ ग्रुप टास्क में देख लेगा। जो PGT है ना, जिस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसमें वो आपका कॉपरेशन बेसिकली देखना चाह रहा है कि भाई हाउ वेल एडजस्टेड यू आर विद द सोसाइटी, हाउ वेल एडजस्टेड यू आर विद द पीपल, जो आसपास लोग हैं उनसे आप कैसे कर रह पाओगे ज़्यादा अच्छे से एडजस्टेबल। तो वो चेक करना चाह रहा है। तो जब वो चेक करना चाह रहा है तो उसको वो दो ना, आराम से कॉपरेट करो, आराम से चीज़ें करो, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो वहाँ उस पर्टिकुलर चीज़ से कौन सी OLQ आप में देखना चाह रहा है, और वो जो OLQ देखना चाह रहा है आप कॉमन सेंस के हिसाब से जो OLQ वो देखना चाह रहा है उस OLQ में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, भाई यू टेलिंग नो, इफ सामने वाला इज़ नॉट लिसनिंग इट्स हिज फॉल्ट और हर फॉल्ट, ठीक है। आपके केस में यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज, यू आर सेइंग योर आइडियाज आउट लाउड while being composed, while being in your manner, and you are able to get a better idea while sitting out, so you're doing good, very nice। और हो सकता है फिर जब आप अच्छा आइडिया होगा सामने वाला अपने आप को एक्सचेंज करेगा, जब आप अपने आप को क्या कहते हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस अंदर होंगे उसमें आप अपने आप को यू आर मच मोर फ्लुएंट विथ योर इंग्लिश, यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट विथ योर इंग्लिश, आपके सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो लोग जब आप PGT में हो या HGT में हो, लोग पीपल विल टेंड टू लिसन टू यू बिकॉज यू हैव मच मोर फ्लुएंसी, यू हैव मच मोर क्लियरिटी ऑफ थाट्स। तो उनको ज़्यादा समझ आएगा, उनको आइडिया आ भी रहा होगा तो आप खड़े हो जाओगे तो पीछे हो जाएंगे। सो इट इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर। नाउ GTO आप टैकल कर लोगे, हैव कंपोजर, ट्राई टू कोऑपरेट विद पीपल, गिव योर आइडियाज़ विथ योर द मोस्ट फ्लुएंसी दैट यू कैन से, एंड the most clear you can be, just implement that, don't think about it too much। पट्टा बल्ली अभी आप कोचिंग जाओगे, कहीं भी जाओगे, you'll see and you'll figure them out, it's not that difficult। आपका hand eye coordination is very well because you dance, and डांस में जितना hand eye coordination चाहिए उतना कहीं और नहीं चाहिए, that so there you are doing everything right। now it comes to psych, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। साइक में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस पर्टिकुलर चीज़ में व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब जैसे SD है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन,
उसमें टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है, पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या कहते हैं आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके फ्रेंड्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप अपने आप को क्या देखते हो। एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं है माई टीचर वुड लाइक मी टू, नहीं, यू से व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, यू विल राइट माई पेरेंट्स कंसिडर मी एज अ ऑनेस्ट, rightful, helpful, caring, and smart individual who is always ready to take responsibilities for the family and helps with their household work and is able to manage his academics very well। ठीक है भाई, ये आपने वो लिख दिया। फिर टीचर में भी वही कि भाई माई टीचर कंसिडर मी अ एक्टिव, ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, ओबीडियंट and rightful person who helps other, performs good in academics and also participates in many co-curricular activities and is always there to help other and learn and grow। ठीक है, यही टीचर को चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंसिडर मी अ जॉयफुल ऑनेस्ट एंड केयरिंग पर्सन हु क्या कहते हैं gives them a honest and rightful opinion on things and also help them to क्या कहते हैं release their stress with going out and as I have a going out personality that is appreciated as well। ये सब चीज़ें लिख दो, मतलब जो what are the requirements by that genre is in self description। वैट में आप लिखना सीख जाओगे, जस्ट मेक श्योर नेवर लीव अ वर्ड। आपकी क्रिएटिविटी वेरी फास्ट है, सो नेवर लीव अ वर्ड वैट में सब कुछ ना कुछ तो लिख ही देना वर्ड्स में। हो सकता है वो हाई स्कोरिंग ना हो बट देयर शुड बी समथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सोचना रुक गया है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने अगर क्लियर कर लिया, यू कैन ईजिली डू इट, यू आर मच बेटर इन इंग्लिश एंड वर्ड फॉर्मेशन। आपका एक्सप्रेशन मेरे से ज़्यादा अच्छा है, तो यू कैन डू इट ईजिली, जस्ट डोंट लीव अ वर्ड। उसके बाद TAT में देयर आर पिक्चर्स, राइट। अब देखो क्या है ना, साइक को आपकी 15 की 15 OLQs देखनी है और उसको लिखने के वर्ड फॉर्म में ही देखनी है, तो राइट आई एज मनी एक्शंस दैट इज़ पॉसिबल। जो एक्शंस हो सकते हैं कि मतलब भाई क्या एक्शन लिखूँ, कैसे एक्शन लिखूँ, और क्या कहते हैं मतलब व्हाट आर द थिंग। अगर भाई मुझे यहाँ से भोपाल पहुँचना है तो मैं भोपाल कैसे पहुँचूँगा भाई। आई विल गो टू द टिकट काउंटर, आई विल फाइंड द टिकट, इफ देयर इज नो टिकट आई विल गो टू द MCO, आई विल फाउंड द टिकट, ओके आई विल पैक द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ उस हिसाब से, देन आई विल टेक द कैब और आई विल टेक द नियरेस्ट बस, उस बस से मैं वहाँ पहुँचूँगा। आई विल टेक द आई विल ऑल्सो पैक माई लंच सो दैट आई कैन ईट ऑन द ट्रेन। तो ये सब चीज़ें हैं तो आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग में आती हैं। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ और TAT से देखता है, और आपके अंदर किस तरीके की हेल्प करने का नेचर है, किस तरीके का आपका पर्सपेक्टिव है। इन साइकोलॉजी और इन साइक देयर आर नो नेगेटिव पिक्चर्स, देयर आर ओनली न्यूट्रल पिक्चर्स। अब उस न्यूट्रल पिक्चर को आप कैसे कन्वर्ट करते हो पॉजिटिव, दैट इज़ योर पर्सनल कैपेबिलिटी। आई थिंक यू हैव इट इन यू। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा समझ आएगा, 1-2 स्टोरीज लिखोगे, पढ़ोगे, अपने आप कर लोगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द साइक। I think that when it comes to clearing SSB, you have all the qualities that are needed to clear SSB, and I'm 110% sure that I'll be able to see you in October in OTA. And I'll leave today. I'll meet you in 6 months, or if possible, I'll meet you in 3-4 months as soon as I get some time, or they let me meet people. I'll I'll call you. I'll book your ticket, and you come to me. समझे? अभी अपना ध्यान रखो। यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, लव यू।